दोस्तों, हमारे देश के अंदर चाहे प्राइवेट गाड़ी हो या फिर कमर्शियल गाड़ी हो, उस गाड़ी मालिक की जब मौत हो जाती है तो उस गाड़ी को उसके वारिसों के नाम ट्रांसफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त जो है वो फैमिली को करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस के अंदर बातें चली जाती हैं और कई बार तो कई महीने कई साल लग जाते हैं वो गाड़ी जो है वो सही जो नॉमिनी है, वारिस हैं, उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। लेकिन अब भारत सरकार का जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है उसने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है और इस समस्या का बहुत अच्छा एक हल निकाल लिया है। और कैसे अब ऐसे केसेस के अंदर गाड़ियां आसानी से ट्रांसफ़र हो पाएंगी, जानेंगे ये सारी जानकारी आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, हाल ही में 26 नवंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है। अभी फाइनल नहीं है, ड्राफ्ट है, कुछ दिनों के अंदर ये फाइनल भी हो जाएगी। इस नोटिफिकेशन के द्वारा जो हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 हैं उनके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नियम हैं जिनको बदला गया है। रूल नंबर 47 है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रूल नंबर 55 है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, रूल नंबर 56 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑन डेथ। इसके अलावा रूल नंबर 57 और कुछ फॉर्म्स जो हैं उनमें बदलाव किया गया है, फॉर्म नंबर 20, 23A, 24, 30, 31, 32। तो ये तमाम जो बदलाव किए गए हैं छोटे छोटे इन रूल्स के अंदर और ये जो फॉर्म्स बदले गए हैं, इन सभी का मकसद एक ही है। मकसद ये है जो मैंने शुरू में बताया कि जब किसी गाड़ी मालिक की मौत हो जाती है तो आसानी के साथ कैसे वो गाड़ी जो है उसके वारिस के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए। अब कैसे होगा ये नया सिलसिला, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अब क्या होता है। अब जब किसी गाड़ी मालिक की मौत हो जाती है तो कैसे उसके बीवी या उसकी बेटी या उसके बेटे के नाम पर कैसे वो गाड़ी ट्रांसफ़र होती है और क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। आज की डेट में अगर किसी गाड़ी मालिक की मौत हो जाती है तो 3 महीने के अंदर अंदर जो भी उसका नॉमिनी है, जो उसका वारिस है, उसको 3 महीने के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग में अप्लाई करना होता है कि ये जो गाड़ी है वो मेरे नाम कर दी जाए और मैं कानूनन रूप में इसका हकदार हूँ। अब ये जो कानूनन रूप में हकदार हूँ ये अपने आप में बड़ी पेचीदा चीज़ है, क्योंकि इसको तय करना बड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए किसी गाड़ी मालिक के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बीवी है उसकी, तो किस तरीके से ये डिसाइड होगा कि वो जो गाड़ी है वो किसके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। मान लीजिए एक बेटे ने आरटीओ ऑफिस में लिख के दे दिया कि जी ये मेरे पिता थे, पिता की डेथ हो गई है और मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे नाम पर ये गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी जाए। लेकिन हो सकता है छोटा बेटा वहाँ पर ये एफिडेविट दे दे कि नहीं, मेरे पिता बोल के गए थे कि गाड़ी तो तुम्हारी है, ये तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र होगी। और इसी तरीके से गाड़ी मालिक की बीवी भी ये क्लेम कर सकती है। तो नॉर्मल जैसे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट अक्सर हमारे देश में होते हैं, तो गाड़ियों के केस में भी कई बार ये डिस्प्यूट हो जाते हैं। लेकिन आरटीओ डिपार्टमेंट तो ये तय नहीं करता है कि कौन लीगल हेयर है या कौन नहीं। तो उनको तो सिंपल 2 चीज़ें चाहिए होती हैं कि एक व्यक्ति जो भी अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो सबसे पहले अपना सबूत पेश करे कि मैं उसका जो है कानूनन हकदार हूँ, मेरे वो पिता थे या मेरे वो पति थे और मेरे नाम ये ट्रांसफ़र हो। दूसरा, जो बाकी के दावेदार हैं, भाई हो, बहन है या बीवी है या पति है, कोई भी है, तो उनकी मर्जी भी होनी चाहिए कि वो भी लिख के दें ये एफिडेविट के हाँ इनके नाम पर, इस बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 चीज़ें, एक तो अपना प्रूफ देना है कि मैं लीगल हेयर हूँ और दूसरा जो बाकी के दावेदार हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तीसरा, ये अचीव कर लेने के बाद, पहले तो जहाँ पर डिस्प्यूट होता है ये करना ही संभव नहीं है और वहाँ पर डेडलाइन जो है वो 3 महीने की है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। इसके बाद क्या होता है कि आपको एक न्यूज़पेपर के अंदर, अखबार के अंदर इसको पब्लिश भी करवाना है, नोटिस निकालना है कि ये जो फलां गाड़ी है इसका मैं हकदार हूँ, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताएं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, पैसा बर्बाद हो जाता है फैमिलीज़ का। एक तो दुख होता है जाने वाले का और बाद में ये जो नई अड़चनें आ जाती हैं, कानूनी अड़चनें पेश होती हैं। तो इस सारी समस्या का हल अब सरकार ने ढूंढ लिया है, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ढूंढ लिया है। अब सिंपल काम क्या होगा कि जब आप नई गाड़ी लेंगे, जब गाड़ी की आरसी बनेगी, उस समय आपसे एक अधिकतर जानकारी मांगी जाएगी, एक्स्ट्रा जानकारी ये मांगी जाएगी कि आपका नॉमिनी कौन होगा। यानी कि अगर आपकी मौत हो जाती है तो उस केस में ये गाड़ी किसके नाम पर ट्रांसफ़र करनी है ये शुरू में ही पूछ लिया जाएगा, ताकि बाद में कोई झंझटबाजी ना रहे और जिसका नाम गाड़ी मालिक ने दे दिया नॉमिनी के अंदर उसी के नाम पर गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। बाकी की जो फैमिली है वो चाहे कुछ भी कहती रहे, उसके नाम पर फिर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी।
और इसका असर ये होगा कि जो आपकी आरसी होगी उसके ऊपर ही नॉमिनी डिटेल लिखी रहेगी। जो नई आरसीयां बन के आएंगी, जब ये नोटिफिकेशन फाइनल हो जाएगा कुछ महीनों के बाद, और उसके बाद जो आरसी बन के आएंगी उनके ऊपर नॉमिनी लिखा रहेगा। और जब मान लीजिए नॉमिनी लिखा है और उधर से गाड़ी मालिक की जो है मौत हो गई, तो उसके बाद क्या करना है। अब नए केस में क्या होगा कि आप सिंपली ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर इंटीमेशन दे देंगे कि ये जो गाड़ी थी, इसका जो मालिक था उसकी मौत हो चुकी है और इसमें जो डेजिग्नेटेड नॉमिनी है वो मैं हूं, ये मेरा प्रूफ है और मेरे नाम पर ये गाड़ी ट्रांसफर कर दी जाए। तो सिंपली जो है डिपार्टमेंट उसे 1 या 2 दिन में गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफर कर देगा। तो ये पूरी जो पेचीदा प्रक्रिया थी उसको एक बड़ी आसान प्रक्रिया के साथ बदल दिया जाएगा। यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मौजूदा गाड़ियों का क्या होगा। तो मौजूदा गाड़ियों के लिए भी अच्छी खबर है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन लागू होगी, कब होगी वो ट्रांसपोर्ट टीवी ही आपको बताएगा आने वाले दिनों के अंदर। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है चैनल, और बेल आइकन जरूर दबा के रखना जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि जो पुरानी गाड़ियां हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, जिनकी आरसी ऑलरेडी बनी हुई है, तो जब ये कानून नया लागू हो जाएगा उसके बाद आप भी अपनी आरसी पर ये मॉडिफिकेशन करा सकते हैं और करा लेनी चाहिए। और खास करके उन लोगों को जिनको लगता है कि मेरे जाने के बाद हो सकता है कि इस गाड़ी के ट्रांसफर को लेकर घर में डिस्प्यूट हो सकता है, तो अच्छी बात है शुरू में ही पहले ही कुछ फीस होगी, इसकी जो भी होगी बताएंगे आपको, तो वो खर्चा करके नॉमिनी जो है पहले ही अपनी आरसी में डलवा देना चाहिए, ताकि बाद में जो आपकी फैमिली है उसको कोई दिक्कत सामने ना आए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ी मालिक हमारे देश में वो इस जानकारी इसको ले सके और इसका फायदा उठा सके। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।